नमस्कार साथियों। उधर 2 दिनों से नवरात्रि में बिजी रहने की वजह से आपका क्वेश्चन पेपर नहीं आ पाया, ऑब्जेक्टिव नहीं आ पाया। सॉरी। आज हम लोग संस्कृत खत्म करने वाले हैं। ज़्यादातर प्रयास रहेगा संस्कृत ऑब्जेक्टिव के लिए हम खत्म कर दें। तो पहला से लेकर के 5 पार्ट तक हमने पहले वीडियो में बताए हैं और दूसरा महामैराथन में 6 से लेकर के 10 पार्ट तक हमने आपको बताया है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है अभी हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, व्याघ्र पथिक कथा और कर्ण सिद्धांत वर्षा, इस दोनों से लगभग 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो इन दोनों चैप्टर को आपको तो ध्यान से देख ही लेना है। बाकी ये दोनों चैप्टर से कुछ ही क्वेश्चन पूछा जाता है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उस पर हम इसमें भी क्लिक करते हुए चला जाएंगे, चैप्टर में फिनिश कर देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए व्याघ्र पथिक कथा को पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ कक्षा 10 संस्कृत मैट्रिक है। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न आपके सामने है, पथिक ने किसने मारा? पथिक को किसने मारा था? यानी पथिक मतलब होता है, क्या होता है मेरे भाई? तो राही होता है। जो पथिक जो चलते हैं राजस्थान में उन्हें पथिक कहा जाता है, ठीक है, राही। इसको जो है व्याघ्र ने मारा था, यानी बाघ ने मारा, ठीक है। व्याघ्र मतलब क्या होता है? बाघ होता है, जो हाथ में कुश का कंगन लिए हुए थे और उसे सोने का कंगन कह करके वो नदी के किनारे बोल रहे थे। नदी का क्या नाम था? सरोवर या कुछ नाम था। सरोवर मतलब नदी होता है, ठीक है। आगे हम उसको भी बता देंगे। दूसरा प्रश्न, पथिक कहाँ फंस गया था? तो पथिक जो फंस गया था बाघ के कहने पर ये कीचड़ में फंस गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, व्याघ्र पथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट हुआ था? इससे दुष्परिणाम ये हुआ था, यानी जो कीचड़ में फंस गया था वो किसके वश में फंसा था? तो लोभ के कारण। उसने सोचा कि इस पानी में नहाने के बाद मैं कंगन ले लूंगा, और उन्हें लोभ जो है काफी रूप से गरस दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने जान से हाथ धो बैठे और वो कीचड़ में फंस गए और बाघ ने उसे मारकर खा गया। कौन लोभ से प्रभावित हुआ? चलिए, लोभ से कौन प्रभावित हुआ था? लोभ अभी हमने बता रहे थे ऊपर आपको। पथिक का मतलब हमने आपको बताया है, राही होता है, जो रास्ते में चलते हैं उसे पथिक कहा जाता है। पांचवा है, कौन वंशहीन था? वंशहीन का मतलब होता है जिसके पास एक भी संतान नहीं होता है, जिसके वंश में कोई भी चिराग नहीं होते हैं, उसे वंशहीन कहा जाता है। तो वंशहीन कौन थे? तो मेरे भाई व्याघ्र। बाघ जो थे वंशहीन थे। इन्होंने अपने आप को बताए थे मैं वंशहीन हूँ, हमारे द्वारा जवानी में कितने गाय और आदमी को मार कर खाया गया था, इसलिए मैं वंशहीन हूँ। अब मैं जो है दान का काम कर रहा हूँ, इसलिए तुम भी ये कंगन ले लो, इस नदी में स्नान करके लो। ऐसे में ही वो पथिक जो है बाल के जाल में फंस जाते हैं। छठा प्रश्न है, क्रिया किसके बिना भार स्वरूप है? तो मेरे भैया क्रिया जो है किसके स्वरूप है? तो आप नुमान पढ़े होंगे, ज्ञानम भारः क्रिया बिना, ज्ञान भारम क्रिया बिना। ज्ञान जो है भार है क्रिया के बिना। किसके बिना? काम के बिना। तो क्रिया किसके बिना भार है? तो ज्ञान जो है क्रिया के बिना भार है। ऑप्शन आपका सी है, एकदम सही है। और ये भी प्रश्न महा इंपोर्टेंट प्रश्न हुआ। सातवां पर दानशील कौन थे? दानशील जो व्याघ्र थे। बाघ जो है दान दे रहे थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया? महा इंपोर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। ये हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया। ऑप्शन बी, नारायण पंडित इसका लेखक है। कौन है? नारायण पंडित। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुराचारी कौन थे? दुराचारी जो थे वो थे आपका व्याघ्र, ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न करो, किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? तो विश्वास नहीं करना, किसी भी हिंसक प्राणी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। वृद्ध व्याघ्र क्या देना चाहता था? बूढ़ा जो बाघ था वो क्या? स्वर्ण कंगनम। वो बोल रहा था कि सोना का कंगन, लेकिन वास्तव में वो कुश का कंगन था। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। आगे बढ़ेंगे। बारह, लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? लोभ जो है ये मनुष्य को कहाँ ले जाता है? ये उन्नति विनाश ऊपर नीचे, तो ये विनाश की ओर ले जाता है। ज्यादा लोभ करना ये विनाश की ओर ले जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। 13, व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन है? जैसे कि हमने ऊपर बताया था, नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और पंचतंत्र के लेखक ये है, इसका ये भी पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। 14 नंबर प्रश्न है, व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश
के किस खंड से लिया गया है? बहुत ही अच्छा है। ये किस थे? ये जो है लोभ वाला बात जहाँ पर होगा व्यागपति कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? तो अपरिचित खंड यहाँ पर हो जाना चाहिए आपका मित्र लाभ खंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुत्र कंगनम, यह किसने कहा था? कुत्र तब कंगनम, ये बूढ़े वाघ ने बोला था, ठीक है। तुम्हारा कुत्र तुम कंगन, ठीक है। कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहे थे? तो वो थे आपका बाघ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सतनापति किसके द्वारा मारकर खाया गया? तो बूढ़े बाघ के द्वारा, बाघ ने इसे मारकर खा गया था, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। व्याघ्र के हाथ में क्या था? व्याघ्र के हाथ में जो था स्वर्ण कंगन, सोना के कंगन था। वास्तव में कंगन कुश का था, इस बात को ध्यान रखेंगे। हितोपदेश का अर्थ क्या होता है? महा इंपोर्टेंट प्रश्न है। हित का उपदेश होता है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्रिया किसके बिना भार होता है? भैया क्रिया ज्ञान के बिना भार होता है, हमने ऊपर बताया था। ये महा इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। दानशील कौन था? तो बूढ़े बाघ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये भी याद रखेंगे। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर पूरा फिनिश कर दिया। अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो यहाँ आकर के आप संस्कृत का परीक्षा दे सकते हैं। स्टार्ट में क्लिक कीजिए, नाम भरिए और परीक्षा में भाग लीजिए। कर्ण से दानवीरता महा इंपोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से काफी प्रश्न पूछा गया है। कर्ण किसका पुत्र है? कर्ण जो है ये सूर्य भगवान के पुत्र है, ठीक है। और यहाँ पे कुंती है तो माँ का नाम कुंती ही है, ठीक है। और सूर्य पुत्र कर्ण है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भिक्षक किस वेश में आया था? तो शक्र के वेश में आया था, ब्राह्मण के वेश में आया था। ब्राह्मण का वेश कौन बनाए थे? इंद्र, तब इसका नाम क्या हो गया था? शक्र। कर्ण से दानवीरता में शक्र इंद्र का ही रूप है, जो ब्राह्मण रूप में ले लिया था तो उनका नाम शक्र हो गया था। कर्ण भाग नाटक किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? ध्यान रखिएगा, भास की रचना है, ठीक है ना। समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट होता है? तो शिक्षा जो है, बुद्धि यानी शिक्षा नष्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ये इंपोर्टेंट है और ये भी प्रश्न भी है। चलिए, अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध कर रहा था? अर्जुन थे ये पांडवों के पक्ष थे। पांचों पांडव में अर्जुन थे सबसे बड़ा धनुर्धरी थे दुनिया का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये भी प्रश्न। मतलब कि इस चैप्टर का सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, दोनों चैप्टर का। कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया था? कवच और कुंडल कवच दिया था ये इंद्र को दिया था। इंद्र किस रूप में आए थे उनके यहाँ? शक्रा के रूप में आए थे। शक्रा कौन थे? ब्राह्मण थे एक, ठीक है, एकदम याद रखेंगे। कवच और कुंडल किसके पास था? कर्ण के पास था, कहने की बात नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इनको जन्म से ही शरीर में कवच और कुंडल था। कर्ण ने कवच कुंडल देने के पूर्व अनंत क्रिया देने की इच्छा प्रकट की। देने से पहले यानी कवच कुंडल देने से पहले उन्होंने क्या क्या देने का? तो अपना सिर भी देने के लिए तैयार हो गया था, ठीक है। पृथ्वी देने के लिए भी तैयार हो गया था, स्वर्ण कटक ये सब चीज। तो अनंत क्या देना की इच्छा प्रकट की? अपना पृथ्वी, अपना सिर भी देना, ये इच्छा जाहिर कर दिए थे, ठीक है, लेकिन नहीं लिए थे। कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता है? दोस्तों कर्ण के कवच कुंडल की विशेषता क्या है? तो ध्यान रखिएगा, उसको कोई नहीं भेद सकता था, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नवदात्यम एकदम भी प्रश्न काफी बार पूछा गया। यह जो है शल्यराज बोले थे इनसे, ठीक है। और शल्यराज कौन थे? तो कर्ण के सारथी थे, ठीक है। ये कौन थे? सारथी थे कर्णराज, शल्यराज कर्ण का, एकदम ध्यान रखेंगे। कर्ण से दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? एकदम याद रखना है, भास, ऑप्शन नंबर ए। 2 बार रिपीट हुआ है, प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। कर्ण से दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? तो यह कर्णभार से लिया गया, ठीक है, कर्णभार से लिया गया। कर्ण से दानवीरता ये कर्णभार से लिया गया है। महांतर भिक्षा याचक, ऐसा किसने कहा? यानी महान भिक्षा की मैं याचना करता हूँ, ऐसा जो शक्र ने बोला था। जो किस रूप में थे? बार बार कह रहे हैं, जो ब्राह्मण रूप में थे। और वास्तव में ये कौन थे? इंद्र थे। अर्जुन जो है इंद्र का ही लड़का था, बेटा था, इसलिए इंद्र जो है बेटे की रक्षा के लिए ऐसा किया था। सूर्यपुत्र कौन था? ऊपर में ही हमने बताया, कर्ण। हालांकि ये सभी भाई ही थे। भास के कितने नाटक है? चलिए VVI प्रश्न यहाँ से 13, भास के 13 नाटक है। VVI प्रश्न महा इंपोर्टेंट। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध कर रहा था? तो ये जो है कर्ण जो है ये कौरव के पक्ष से युद्ध कर रहा था। कौरव का जो मेन आदमी था उधर से वो था दुर्योधन, ठीक है, धृतराष्ट्र के पुत्र।
ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश करता है भैया? ब्राह्मण रूप में जो है शक्रह आते हैं, यानी इंद्र भगवान आते हैं। ऑप्शन आपका ए हो गया। दानवीर कौन था? दानवीर जो है सबसे बड़ा दानवीर जो है कर्ण थे। ठीक है, ऑप्शन सी। कर्ण किस देश का राजा था? तो ये महा इंपोर्टेंट प्रश्न है। कर्ण अंग देश के राजा थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कर्ण ने कवच को न देने के पूर्व अनंत क्या देने की इच्छा किया था? अपना सिर भी देने। कर्ण कवच को की क्या विशेषता? कोई भेद नहीं सकता था इनको। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको यहाँ पर भी सारे के सारे प्रश्न जो है बता दिए हैं। जो भी इम्पोर्टेंट आता है प्रश्न सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं। 2 चैप्टर बच गया, कम ही ऑब्जेक्टिव है। इस दोनों को हम अगले वीडियो में खत्म कर देंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे हर एक विषय का धीरे धीरे हम सब ऑब्जेक्टिव दे देंगे और A to Z आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा सारे प्रश्न हम आपको बता देंगे वीडियो के माध्यम से। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो गूगल पे आ जाइए, सर्च कीजिए MNC क्लासेस, या फिर ये वेबसाइट आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नीचे आएगा तो यहाँ पर तैयारी के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। मॉडल पेपर के साथ डेली ऑनलाइन टेस्ट भी लगा सकते हैं। 10वीं पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारे विषय आ जाएगा। जो भी विषय आपको देखना है अपनी इच्छा अनुसार उस विषय पे क्लिक करके उस विषय की पढ़ाई आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।